बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आतिफ ज़मीर ज्ञानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, अभी सूरज निकला है, तकरीबन कुछ 10-15 मिनट ही हुए हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आप तक आ रही होंगी। नमाज पढ़ी है और तिलावत कलाम पाक के बाद आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक बात, रात को सोने से कबल मैंने गुजरात में इन्हीं दिनों पेश आने वाले वाक़े की एक वीडियो देख ली। मैंने उसमें क्या कुछ देखा वो तो आपके साथ मैं बयान करूंगा ही, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कुंजा शरीफ एक ऐसा गांव है, एक ऐसा कस्बा है जिसने पाकिस्तान पे उसका बड़ा एहसान है। एहसान के सिर्फ हैं कि आज के इस कैद के दौर में आपने देखा होगा कि आपको कोई यंग ब्लड या इस दौरे जदीद का कोई भी अदीब हम पैदा करने में नाकाम हुए हैं, लेकिन उस सरजमीन ने, उस कुंजा ने पाकिस्तान को शरीफ कुंजाई दिए। अमीन कुंजाई, शरीफ कुंजाई के भतीजे थे डॉक्टर महमूद अल हसन कुंजाई। फिर डॉक्टर महमूद अल हसन कुंजाई जो थे वो मुन्नू बाई के ब्रदर इन लॉ भी थे। अब मुन्नू बाई को पाकिस्तान के अदब से दरखोर करके निकल जाना, कतरा के निकल जाना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ा नाम था। खैर, मैं बात कर रहा था कुंजा की। तो कुंजा में डॉक्टर महमूद अल हसन का एक बार में शेरी नुस्खा मेरे सामने आया था तो मैं हैरान हो गया। मुझे पहले मालूम ही नहीं था। मैंने कई बार ये नारा तो सुना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो नारा उनकी एक इनकलाबी गज़ल का ही एक आगाज़िया है। वो नारा क्या था कि जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। वो नारा आपने बहुत बार सुना होगा। मुन्नू भाई भी मज़ामती शायरी करते थे। आपने मुन्नू भाई के हवाले से वो सुना होगा, उनका वो साहब बहादुर, कलेक्टर साहब बहादुर एच साहब के हवाले से। तो ऐसे लोग, ऐसे दुर्रे बेबहा कुंजा ने दिए। लेकिन आज कुंजा में क्या है, जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और लोग अपने अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मालिक से ये दुआएं कर रहे हैं कि मालिक हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें इस वबा से निजात दे। और इसी हंगाम वहाँ पे एक गरीब बेटी को उसके घर से उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उसको अपने डेरे पे लाया जाता है। 3 अफराद हैं उसके साथ मिलकर ज़्यादती करते हैं और उस ज़्यादती के बाद उसको जहर पिला देते हैं। अब जहर देते हैं तो वो लड़की गिरती पड़ती है, अपने घर पहुंचती है, अपने वालिद को सारी बिपता सुनाती है। वालिद उसको लेके मुख्तलिफ कस्बात में, हॉस्पिटल्स में घूम रहा है, कभी थानों कचहरियों में जा रहा है। अब चूंकि वो बासर शख्सियात हैं, वहाँ के मकामी बासर शख्सियात हैं और ये गरीब लोग हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। इसके लिए मैं तमाम सोशल मीडिया को, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरी इस वीडियो को कम अज़ कम अगर आप आगे शेयर करेंगे तो ये उस ख़ानदान के साथ वफ़ा होगी। वफ़ा किस सिंह में होगी कि हमसे पूछा जाएगा फ़लाँ जगह पे जुल्म हुआ था तो तुमने उसके अगेंस्ट क्या किया था। तो हमारे पास ये टूल है सोशल मीडिया के, बहुत बेशुमार टूल हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी आवाज़ मुक़्तदिर हलकों तक, इब्नुल वक्त तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आप तमाम हज़रात से
खसूस बिलखसूस अवामी तहरीक के वर्कर्स से ये इल्तिजा है कि इसको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह हमने मिल के ज़ैनब बेटी के हवाले से काविश की थी और उसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। मैं उम्मीद करता हूं, मैं साथ ही गुजारिश करूंगा मोहतरम अमीन अंसारी साहब से। अमीन अंसारी साहब, आपने तो ये सारा का सारा कर्ब अपने जिगर पे सहा है, तो मैं आपसे भी इल्तमास करता हूँ इस हवाले से बेशक आप मालूमात लें। वहाँ के SHO को तो तब्दील कर दिया गया है, उसकी जगह नया बंदा आ गया है, लेकिन जब बाअसर लोग हों तो आपको मालूम है कि हमारे मुक़्तदिर इदारे जिनके नाम ये होता है कि उन्होंने तफ्तीश करनी है और तफ्तीश का मयार ही हमारे मुल्क में बहुत दगरगूं हालात हैं, उसकी बहुत ज़बूं आली का शिकार है। तो हमने उस बेटी का, उस बहन का या उस भाई का जिसकी ये बेटी थी, जिसकी ये कायनात उजड़ी है, उसका साथ देना है। और साथ हमने सिर्फ़ और सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा का क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, यही हमारे बस में है। तो कम अज़ कम आवाज़ ही बतरीके ऐसन कि जिससे इन इक़्तिदार के ऐवानों में एक बोंचाल आ जाए और उस शख्स को, गरीब शख्स है, मैं तो ये समझता हूँ कि मुद्दई उसको होना ही नहीं चाहिए था। इस हवाले से रियासत को मुकदमा कायम करना चाहिए था, मुद्दई रियासत को बनना चाहिए था, क्योंकि वो गरीब शख्स है। तो आपको मालूम है कि इससे बेशतर भी ऐसे कई केस हुए हैं पाकिस्तान में जिसमें बाअसर लोगों ने कमज़ोर लोगों को बिल आखिर इस बात पे राज़ी कर लिया है कि जो हो गया सो हो गया। मट्टी पाओ, चूँकि ये इलाका ही मट्टी पाओ वाला है, तो मुझे इस हवाले से बहुत परेशानी है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ कि इस वीडियो को भी शेयर करें और जो भी आपके अपने ब्लॉग्स हैं, आपके अपने कोई टूल जो भी आप यूज़ करते हैं, तो इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। पहले आप क्लैरिफिकेशन करें, अगर आप ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है तो आप मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के बाद इस मुहिम को, इसको मुहिम समझ के चलाएं। और मैं सियासी तौर पे, चूँकि ये गढ़ है चौधरी शुजात, परवेज़ इलाई, चौधरी वजाहत, मैं उनसे भी कहूँगा कि आपका अपना इलाका है, गरीब लोग हैं, गरीबों का साथ दीजिए। बाअसर लोगों से अब ये वतीरा, ये रवश, ये चलन अब ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। PTI की गवर्नमेंट इमरान खान साहब से भी इस्तदा करूँगा कि पर्सनल पेन लेकर इस हवाले से इस केस को स्टडी किया जाए और इस केस की पैरवी भी की जाए। दुआओं में याद रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी है। अल्लाह हाफ़िज़।